Hello students, welcome to my channel Academic Seed. In this video, I am going to solve question number 1 of the exercise 1.3. Chapter name is Number Systems. Question number 1 is write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. So 36 upon 100 can be written as 0.36. 0.36. And it is a terminating decimal expansion. It is a terminating expansion. आपने जो अपॉन में 100 था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में. और ये कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे. मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है 1 अपॉन 100 को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है. तो कैसे करेंगे आप, यहाँ पे आप लिखेंगे 11, इधर 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे. सबसे पहले पॉइंट के बाद क्या आएगा आपके पास, 0. सेकेंडली आप देखिए 10 की वैल्यू छोटी है 11 से, आप अगेन एक 0 लगाएंगे और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा. 11 9 से क्या होता है स्टूडेंट्स, 99. तो आप यहाँ पे 99 लिखेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे. 10 माइनस 9 इज 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0. अगेन आपको 0 पुट करना पड़ेगा यहाँ पर. 10 छोटा है 11 से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 प्लेस करना पड़ेगा. और 0 प्लेस करने पर हमने यहाँ पे अगेन एक और 0 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. अगेन आपका 11 9 सा क्या हो जाएगा, 99. दोबारा से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1. 1 आने के बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 0 को पुट करेंगे. 10 की वैल्यू छोटी है 11 से, तो आप क्या करेंगे, 0 अगेन यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा. नाउ 11 9 सा 99, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स. अब देखिए आपके पास 90 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0.090909. तो देखिए 90 आपके पास वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. तो आप इसको कैसे लिखोगे, 0.09 और ऊपर क्या लगा दोगे आप, बार. 09 के ऊपर क्या लगा दोगे आप, बार लगा दोगे. So this is what, this is non-terminating and repeating decimal. This is non-terminating and repeating. Non-terminating and repeating क्यों है, क्योंकि आपके पास जो डेसिमल के बाद नंबर्स आ रहे हैं 09, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. तो हमने रिपीटिशन को हम कैसे लिखते हैं, बार की फॉर्म में लिखते हैं. 09 के ऊपर मैंने बार लगा दिया, इसका मतलब क्या है, 09 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. This is non-terminating and repeating. Moving on to the third part now. थर्ड पार्ट आपका क्या है, कह रहा है 4 होल 1 अपॉन 8. आप इसको कैसे लिखोगे, 8 4 32, 32 प्लस 1 विल बी 33 अपॉन 8. इसको आप डिवाइड करोगे 33 को, किससे, 8 से. 33 और यहाँ पे 8 आ जाएगा. 8 4 क्या होता है स्टूडेंट्स, 32. आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया. आप पॉइंट लगाओगे यहाँ पर और आपके पास 0 आ जाएगा. 8 1 8. Now what is the remainder? Remainder is 2. Again students, you will put the value of 0. Now 8 2 16. Remainder क्या आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा. 4 आने के बाद आप 0 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. अब आपके पास यहाँ पे क्या, कौन सी वैल्यू आएगी, बताइए मुझे. एक किससे कैंसिल आउट होगा, 8 5 40, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा. तो आपके पास डेसिमल फॉर्म में क्या वैल्यू आ गई, 4.125. क्लियर है. 33 अपॉन 8 पे आपके पास कौन सी डेसिमल फॉर्म में आ गई, 4.125. यानी कि जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो डेसिमल फॉर्म में आपके पास टर्मिनेटिंग फॉर्म में आ गई. ये कौन सा डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं और आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया. That's why this is a terminating decimal and non-repeating. Terminating and non-repeating. Moving on to the fourth part now. Fourth part is 3 upon 33. Sorry, 3 upon 13. तो आप 3 को डिवाइड करेंगे किससे, 13 से.
नाउ यू विल पुट दी 0 एंड डेसिमल। डेसिमल लगने पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 13 टू सा क्या होता है स्टूडेंट्स, 26। यहाँ पे आपके पास 26 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। अगेन आप 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 13 3 सा क्या होता है स्टूडेंट्स, 39। रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 रिमाइंडर आने के बाद आप यहाँ पे 0 पुट करोगे। 0 लगाने के बाद आप देखिए 10 की वैल्यू छोटी है 13 से, तो आपको एक और 0 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 0 पुट करोगे और अगेन यहाँ पे 100 बन जाएगा। 100 की वैल्यू आपके पास आ गई है। किससे कैंसिल आउट होगा स्टूडेंट्स, अब ये कैंसिल आउट होगा 7 से। 7 से कैंसिल आउट होने पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 91 आ जाएगी। नाउ रिमाइंडर इज हाउ मच, रिमाइंडर इज 9। 9 आपके पास रिमाइंडर आ गया है, ये बन जाएगा 90। 90 रिमाइंडर आने के बाद ये किससे कैंसिल आउट होगा, 6 से। 6 से कैंसिल आउट होने पर आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताइए। 13 6 का कितना होता है, 78। 78 आने के बाद यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 12। नाउ अगेन यू विल पुट दी 0 और ये 120 किससे कैंसिल आउट होगा, 9 से। 9 से कैंसिल आउट होगा। 9 से कैंसिल आउट होने पर क्या वैल्यू आएगी आपके पास, 117। 117, 39 से 117। यहाँ पे 3 आ जाएगा आपके पास रिमाइंडर। 3 रिमाइंडर आने के बाद आप यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। और 13 टू सा क्या होता है स्टूडेंट्स, 26। 13 टू सा 26, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 26 आ जाएगी आपके पास। और रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर आप, आपका जो वैल्यू आई है वो क्या है, 0.2307692। क्लियर है स्टूडेंट्स। आपके पास डिवाइड करने पे क्या वैल्यू आई है डेसिमल फॉर्म में, 0.2307692 एंड 2। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये जो नंबर है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। नंबर क्या हो रहा है आपके पास, रिपीट हो रहा है। अगेन देखिए 9 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और डेसिमल के बाद आपके पास क्या वैल्यू थी, 2 थी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0.230769 और ऊपर क्या लगा देंगे आप, बार लगा देंगे। दिस इज योर आंसर। सो दिस डेसिमल इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये कौन सा डेसिमल है, ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 फिर से आ रहा है। और 2 आने के बाद आपके पास ये किससे कैंसिल आउट होगा, इसके बाद क्या वैल्यू आएगी, 3 आ जाएगी। फिर आपके पास 0 आ जाएगा, 7 आएगा, 6 आएगा। तो आपने बार पुट कहाँ पे करना है, 9 तक पुट करना है। 0.22 से लेके आपको 9 तक बार पुट करना है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर स्टूडेंट्स। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या कह रहा है, 2 डिवाइड बाई 11। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2 को डिवाइड करेंगे 11 से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेसिमल पुट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 0। 11 वन सा क्या हो जाएगा आपके पास, 11। और आपके पास क्या आ जाएगा रिमाइंडर में, 9। 9 आपका छोटा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बन जाएगा 90। 11 एट सा क्या हो जाएगा आपके पास, 88। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2। रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया स्टूडेंट्स। आप 0 यहाँ पे अगेन पुट करेंगे। नाउ 11 वन सा क्या होता है स्टूडेंट्स, 11। सो दिस विल बी 9। 9 आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। दोबारा आप इसको 0 लगाएंगे यहाँ पर, तो ये किस पे चला जाएगा, 8 पे। सो दिस विल बिकम 88 एंड रिमाइंडर विल बी 2 ओनली। रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर आपके पास वैल्यूज क्या आ रही है, 0.181 आ रही है। वैल्यू आपकी किस फॉर्म में आ रही है, डिवाइड करने पर 0.1818 आ रही है। दैट मीन्स आपका 18 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 18 के ऊपर आप क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे। सो ये कौन सा डेसिमल हो गया स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सो दिस डेसिमल इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर स्टूडेंट्स। फिफ्थ पार्ट। मूविंग ऑन टू दी सिक्स्थ पार्ट नाउ। सिक्स्थ पार्ट आपसे क्या कह रहा है,
आपको 329 को डिवाइड करना है किससे, 400 से। तो यहाँ पे आप 400 लिखेंगे और अंदर क्या लिखेंगे आप, 329। सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डेसिमल लगाएंगे 0 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल लग गया। तो ये किससे कैंसिल आउट होगा, 4 टू सा क्या होता है स्टूडेंट्स, 800, और 8 फोर सा क्या होता है 32। सो 8 फोर सा 32, सो दिस विल बिकम 3200। आपके पास क्या आ जाएगा रिमाइंडर में, रिमाइंडर में आपके पास आ जाएगा 90। 90 आने के बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जीरो पुट करेंगे यहाँ पर, और 4 टू सा क्या होता है 8, सो दिस विल बिकम 800। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगेन आप यहाँ पे जीरो को पुट करेंगे, 4 थ्री सा क्या होता है 12, वो तो बड़ा हो जाएगा, 4 टू सा क्या होता है स्टूडेंट्स 8, सो दिस विल बिकम 800। और आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 200। 200 आपके पास रिमाइंडर आ गया, 200 छोटा होता है 400 से, तो हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे। जीरो पुट करने के बाद ये किससे कैंसिल आउट होगा, 4 5 से क्या होता है 20, सो दिस विल बिकम 2000। और रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो। आपके पास डेसिमल फॉर्म में क्या आ गई वैल्यू, 0.8225। तो ये कौन सा डेसिमल है स्टूडेंट्स, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बीच में डिफरेंस क्लियर है, और सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको क्लियर है कि किस तरीके से ये सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। In the next video, I will solve the question number 2 of the exercise 1.3.